Yes, students, now we will continue the last portion. This we are got entered in the third stage. जब राइटर फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड चले गए तो दैट कंटेन्स द थर्ड स्टेज ऑफ देयर लाइफ, ओके, एंड हिज जर्नी विथ हिज ग्रैंडमदर. तो थर्ड स्टेज में पहुंच गए हैं हम. थर्ड स्टेज का जो बारे में पढ़ रहे हैं और हमने ये देखा कि जो राइटर है वो रिटर्न कर चुके हैं और दादी माँ बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूला. उनके जो फ्रिवोलस जो रिव्यूज हैं, उनके जो पक्षियों का जो चहचहाना है, उसका जो शोर है, शराबा है, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं. उसको वो फ्रिवोलस, जो दो इट इज फ्रिवोलस, इट इज अनएक्सेप्टेड, बट स्टिल शी लव्स टू डू ऑल दीज थिंग्स. उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि वो जानते हैं जो पक्षियां होती हैं वो इनोसेंट होते हैं, वो जो करते हैं किसको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं करते हैं. ठीक है. सो वी विल मूव फर्दर. In the evening, after frivolous review, students, we are discussing. In the evening, a change came over her. So, in the evening time, she didn't follow her regular routine. What was her regular routine? His regular routine was to pray. Okay, to recite the beads of her rosary. ये उनका रेगुलर रूटीन था. ठीक है. तो उनको अपने रेगुलर रूटीन में नहीं देखा गया इन द इवनिंग. वाई? बिकॉज खुशवंत सिंह केम. वो इतनी खुश थी कि वो चाहती थी कि इस टाइम को वो सेलिब्रेट करे, क्योंकि उनके मन में ये भी चल रहा था कि शायद वो अपने बच्चे को नहीं देख पाएगा, मतलब अपने पोते को नहीं देख पाएगा, क्योंकि 5 years इज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और उनका उम्र इतना हो चुका है कि उनके चांसेस बहुत कम थे उनको देखने का. फिर भी अब उन्होंने देख लिया तो उनके मन में उसके वजह से एक मतलब खुशी सी है, वो एक सेलिब्रेशन का मौका है, उनको ऐसा लग रहा है. सो इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शी डिड नॉट प्रे. सो इट इज वन काइंड ऑफ एक्सेप्शनल थिंग वी आर लुकिंग एट. तो व्हाई शी कुड नॉट प्रे? बिकॉज दिस एक्सप्रेसेस हर डीप लव फॉर खुशवंत सिंह. ओके, दैट्स व्हाई. जब हम किसी से ज्यादा प्यार करते हैं तो उसके लिए कुछ चेंजेस कर देते हैं. तो वो चेंजेस उन्होंने किया जो कभी खुशवंत सिंह ने सोचा नहीं था. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. जैसे पुराने टाइम में होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा ये होता था कि बाहर से जो आते थे तो कोई अगर बहुत दिनों बाद घर आता था तो ऐसे सेलिब्रेट किया जाता था. एक ड्रम लाते थे, ड्रम को बजाते थे, सारी औरतें एक साथ बैठ के गाना गाते थे एंड दे एंजॉयड दिस ओकेजन ऑफ होम कमिंग. ओके, तो ऐसे सेलिब्रेट किया करते थे. वैसे ही खुशवंत सिंह घर आए थे तो उनकी दादी माँ ने सोचा कि ओल्ड फैशन जो है इस टाइप के जो सेलिब्रेशन है वो किया जाए. उन्होंने नेबरहुड के जितने भी औरतें हैं उनको बुलाया अपने घर. ठीक है. और उन्होंने एक ओल्ड ड्रम जो उनके घर में पड़ा हुआ था, ओल्ड ड्रम को लाया और उसको बजाने लगी और गाना भी गाने लगी. एंड स्टार्टेड टू सिंग. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग अब न्यू वर्ड सैगिंग. सैगिंग का मतलब होता है सिंकिंग डाउनवर्ड्स, जो चपटा हो गया है. कोई चीज पे अगर आप ज्यादा हिट करते हो तो वो चपटा सा हो जाता है, तो यही इसको सैगिंग कहते हैं, जो सिंक कर जाता है. ठीक है. तो छोटा हो जाता है या सिंक कर जाता है. उसका वो जो ड्रम का आप कंपेयर कर सकते हैं. ड्रम के बारे में सोचो, अगर आपको उसको वो बहुत ओल्ड हो चुका है तो उसका कंडीशन क्या होगा? वो सिंक किया हुआ होगा. ठीक है. एंड dilapidated मीन्स इन अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर और ruin. इन अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर और ruin मीन्स इट इज नियर अबाउट टू इट्स डिस्ट्रक्शन. वो खत्म ही होने वाला है. ठीक है. वो ड्रम मतलब इतना पुराना है कि अब अगर और भी बजाया जाए तो शायद वो फट जाए, ऐसा है. सो द सैगिंग स्किन्स ऑफ dilapidated drum. Sagging skin of dilapidated drum means the loose surface of the worn out drum. तो
I think you can compare this metaphor. अब आप बोलो कि सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? सैगिंग स्किन्स ऑफ डिलैपिडेटेड ड्रम इज कंपेयर टू, इट इज अ मेटाफर कंपेयर टू द कंडीशन ऑफ ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर का कंडीशन वैसा है, तो ग्रैंड मदर अपने ही तरीके का जो ड्रम है, मतलब अपना जैसा उम्र है, अपने उम्र का ही तरीके का एक ड्रम उन्होंने लाया है और उस ड्रम को बजाते हुए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो दिस थिंग रिजेंबल्स एन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. ठीक है, मतलब ग्रैंडमा ऐसा नहीं है कि बोले कि मुझे एक नया ड्रम लाके दो, उस ड्रम को मैं बजाऊंगी, हाँ सेलिब्रेट करूंगी, या कोई और इंस्ट्रूमेंट के बारे में उन्होंने बताया, नहीं बताया. वो जितनी ओल्ड है उतने ही ओल्ड की उन्होंने ड्रम लाया और उसको बजाने लगा, और ये एक्सप्लेन करने लगा कि जैसे वो इतने उम्र में सेलिब्रेट कर रही है, उसके साथ साथ वो ड्रम उसी उम्र का है, उतना ही पुराना ड्रम है, उससे बजा रही हैं. तो ये दर्शाना चाहती हैं कि जो पुराने लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो आपके आगमन में, आप जो घर लौटे हैं खुशवंत सिंह, उस पे कितना खुश हो रहे हैं. सो दिस इज अ क्रिटिकल मीनिंग ऑफ इट. सैगिंग स्किन ऑफ dilapidated drum, this is just used as a metaphor. It's a metaphor it's compared to the woman, the grandmother. The condition of the grandmother and the condition of the drum is near about same, है ना, दोनों का कंडीशन सेम है. तो वो उसमें बहुत खुश थी, तो उन्होंने dilapidated drum बजाई एंड sang of the homecoming of warriors. एंड sang the homecoming of warriors मतलब जब सेनाएं, जो सेना होते हैं, सोल्जर होते हैं, जब घर लौटते हैं, तब जो गाना गाते हैं, ठीक है, वैसे ही गाना वो भी गाई ग्रैंडमदर ने, बिकॉज शी कंसिडर्ड हर ग्रैंडसन एज वॉरियर. हम सब फाइटर होते हैं, वॉरियर होते हैं. कोई मैदान में जंग लड़ता है, तो कोई अपने लाइफ में जंग लड़ता है, कोई अपने करियर में वॉरियर होता है. तो वो अपने पोते को वॉरियर के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि वो अपना जंग जीत के आया है. तो जैसे सोल्जर होते हैं, वो जंग जीत के जब घर लौटते हैं, तब जैसे सेलिब्रेशन होता है ड्रम से, उनका सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही ग्रैंडमा सेलिब्रेट कर रही हैं. और जो वॉरियर्स के लौटने का जो गाना होता है, जो कॉमन सॉन्ग्स होते हैं, वो सॉन्ग वो गा रही हैं. We had to persuade her to stop to avoid overstaying. We here refers to खुशवंत सिंह and his family, his parents. तो खुशवंत सिंह और उसके पेरेंट्स परसुएड किए. परसुएड मतलब टू टॉक समवन इनटू डूइंग समथिंग, और रिक्वेस्ट, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि दादी माँ, आपका इतना उम्र हो चुका है, आपके सेहत खराब हो सकती है, आप ओवर स्ट्रेनिंग हो सकते हैं. ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है ओवर डूइंग समथिंग. जब आप कुछ ज्यादा करते हो तो उससे आपको स्ट्रेस आ सकता है, थकान आ सकता है, आपका उम्र अब नहीं रहा कि आप इतना वर्कलोड आप पे सूट करेगा. आप इतना गाना गा रहे हो, आप ड्रम बजा रहे हो, ये इतना एक लिमिट पे सही है, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया है. तो वो रिक्वेस्ट किए, उनके परिवार ने भी रिक्वेस्ट किया कि वो स्टॉप करें इसको, क्योंकि अब ये उसके एबिलिटी से आगे बढ़ रही थी. ठीक है, to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. So this is one of the exceptional time. Writer कहते हैं कि ये पहली बार हुआ कि मैंने अपनी दादी माँ को देखा कि वो प्रे ना करके मेरे लिए बस गाना गाई, मेरे लिए थोड़ा मस्ती की, मेरे लिए एक अच्छा टाइम मुझे दिया और अच्छे अच्छे गाना भी सुनाए. और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था खुशवंत सिंह के लिए कि उसके बहुत दिनों बाद उसके दादी ने सबको बुला के उसके साथ बातें किया, सबके साथ, और एंजॉय भी किया और गाना भी गाया. So this is the explanation of this para students. We'll move to further in the next video. Thank you.